Hello everyone, welcome to all in next class. Dear students, now we will start the next chapter, teeth and microbes. So students, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे टीथ के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में। टीथ के क्या होता है ये आप डेफिनेटली जानते हो। माइक्रोब्स क्या होते हैं ये कुछ लोग नहीं जानते होंगे। माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जीव होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोस्कोप एक तरह का आपका ये इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस होता है, वो इस तरह से होता है आपका, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से, और यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं और यहाँ से वो हमें देखते हैं तो दिखाई देता है। आप ऐसे सोचोगे देखो तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब टीथ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो हम सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लेसन ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में जान लें कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे टीथ के टाइप्स, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ टीथ, टीथ कितने काइंड्स के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और टीथ की हम कैसे केयर करें, देखभाल कैसे करें उसे समझेंगे। और माइक्रोब्स क्या होते हैं उसे जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ जो है हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अब आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बेटा जितने भी आप स्वाद लेते हो ना, जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं वो टीथ से ही पॉसिबल है। टीथ नहीं होगा तो क्या आप गन्ने की रस जो है चूस पाओगे क्या? नहीं ना। अगर टीथ नहीं होगा तो आप जो जितनी भी हार्ड चीज़ें, जो सॉलिड चीज़ें खाते हो आप, ठीक है, वो आप खाना आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसके भी, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसे हम लोग वन बाय वन समझते हैं। They help us to bite and chew the food. ये फूड को बाइट मतलब काटना और च्यू मतलब चबाना, खाने और चबाने दोनों में हेल्प करते हैं। They not only help us to speak clearly, but they also give shape to our face. अगर किसी ह्यूमन का या किसी पर्सन का दांत ना हो, टीथ ना हो उसके पास, तो उसके फेस को देखो जब वो हंसता है, ठीक है। तो इसकी भी एक, यहाँ पे भी इसकी एक इम्पोर्टेंस बन जाती है। वो आपके फेस को एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे आर फर्मली एंकर्ड इन बोनी सॉकेट्स इन द अपर एंड लोअर जॉ। हमारे जो ये स्कल होता है उसमें जो अपर और लोअर जॉ होता है, वहाँ पे वो जो सॉकेट होता है उसके अंदर वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। यहाँ पे पहले चीज कुछ फिगर्स दी हुए हैं, पहले हम फिगर्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। ये जो फिगर दिया गया है ये आपका है टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ वो टीथ होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसमें पहला होता है, देखो, इंसीजर पार्ट एक होता है। इंसीजर वाले जो पार्ट होते हैं वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, फ्लैट होते हैं, सॉरी। फिर एक होता है कैनिन, कैनिन जो होता है पॉइंटेड होता है, ठीक है। फिर होता है मोलर, और एक सॉरी मोलर आपका जो है, हाँ मोलर होता है। फिर आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में भी इंसीजर होता है, कैनिन होता है। यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है प्री मोलर। टेम्परेरी टीथ में देखो क्या नहीं था, प्री मोलर नहीं था। टेम्परेरी टीथ में ये प्री मोलर नहीं है, ये परमानेंट टीथ में आएगा, ठीक है। और ये आपका होता है, ये अपर जॉ होता है, और ये नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग लोअर जॉ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रीडिंग करते हैं। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। हमारे पास दांतों के 2 सेट होते हैं, ठीक है। पहला एक होता है जो है होता है दीज आर टेम्परेरी और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक सेट होता है जिसको हम लोग टेम्परेरी टीथ बोलते हैं या मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। ये 2 सेट होते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? Children up to the age of 7 or 8 years have temporary or milk teeth. जो स्टूडेंट 6 से 7 इयर्स के होते हैं उनके पास टेम्पररी टीथ होते हैं। They are 20 in numbers, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी संख्या होती है इनकी? 20। At the age of 7 or 8 years, the permanent teeth grow after falling of temporary teeth. जब वो बच्चा 7 और 8 इयर्स का हो जाता है तब वहाँ से फिर उसके जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट होते हैं और उनके जगह पे जो नए टीथ यानी कि परमानेंट टीथ होते हैं वो ग्रो अप करना स्टार्ट हो जाते हैं। There are totally 32 permanent teeth in an adult. अब कोई एक एडल्ट पर्सन है तो उसके बॉडी में कुल कितने टीथ होंगे? 32 टीथ्स। कितने टीथ्स होंगे? 32। ओके। ऑब्जर्व योर टीथ इन अ मिरर। आप अपने टीथ को मिरर में देखो। दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप। जो अब आप उनको देखोगे तो क्या समझ में आता है कि सभी जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होते हैं। कोई भी टीथ क्या सभी एक ही तरह के होते हैं क्या? नहीं, सबका अपना अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में हमने जाना कि टीथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं। टेम्पररी जो टीथ होते हैं वो हमारे 7 to 8 इयर्स एज के बाद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे नए टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो टीथ होते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से और बनता है कि जो टेम्पररी टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो है 20। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि परमानेंट टीथ की जो है सम क्वांटिटी नंबर कितने नंबर से होते हैं? वो होते हैं 32। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। ओके, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट। अगर हम परमानेंट सेट की बात करें तो यहाँ पे 4 काइंड्स के टीथ होते हैं। कितने? 4। और ईच काइंड ऑफ टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और सभी जो टीथ होते हैं, सभी तरह के जो टीथ होते हैं 4 काइंड्स के, उनका एक अपना फंक्शन होता है, पार्टिकुलर फंक्शन होता है उनका, कि वो एक ही तरह का वो काम करते हैं। जैसे पहला होता है आपका इंसीजर। क्या बोलेंगे? इंसीजर। The 4 front teeth called incisors are used for biting the food. हमारे जो परमानेंट टीथ के जो सेट होते हैं उसमें जो फ्रंट में देखोगे तो उसमें 4 टीथ ऐसे होते हैं जो शार्प होते हैं और फ्लैट होते हैं। फ्रंट में होते हैं, फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं और नुकीले भी होते हैं, जिसे हम इंसीजर बोलते हैं। इनका काम क्या है? बाइट करना। बाइट मतलब काटना। दूसरा होता है कैनिन्स। दूसरा होता है कैनिन्स। These are also called tearing teeth. इन्हें हम tearing teeth बोलते हैं, फाड़ने वाले टीथ बोलते हैं। tearing मतलब होता है फाड़ना। क्यों बोलते हैं? These are sharp teeth for tearing the food. There is one canine each one either side of the incisor in each jaw. इनकी जो संख्या होती है ना वो होती है 4। 2 नीचे वाले लोअर जा में और 2 अपर जा में। ठीक है, एक मतलब ये आपका लोअर जा हो गया, तो यहाँ पे आपके इंसीजर हो गए और यहाँ पे हो जाएगा एक कैनिन यहाँ पे, एक कैनिन यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे ही अपर जा में एक कैनिन यहाँ पे, एक कैनिन यहाँ पे और यहाँ फ्रंट में हो जाएगा इंसीजर। फिगर से समझो, ये है आपका फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे के जो 4 टीथ हैं 4 वो हो जाएंगे आपके इंसीजर, और उसके बाद यहाँ पे ये साइड में जो निकला हुआ है ये हो जाएगा आपका कैनिन। तो ये 2 नीचे होता है और 2 ऊपर भी होता है। इनकी संख्या होती है 4। तीसरा आपका होता है ओके, अभी तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप्स के बारे में पढ़े और आपका चूँकि वीडियो जो है इसका समय जो है ये काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और जो नेक्स्ट 2 टाइप है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।